रसोई के अंदर किचन में कोई छौंक लगाया मिर्चों का सब्जी में, और उस छौंक तो लग रहा है रसोई में, मूल वस्तु तो रसोई के अंदर है, वो साकार वस्तु, और उसकी निराकार शक्ति ने जाकर के दूसरे कमरों में बैठे हुए, दूसरे कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी छींकें आनी शुरू होगी, छीकम छीक कर दिया। अब वो मूल वस्तु तो एक स्थान पर है, उससे निकली हुई वो रेज, वो तरंगे, वो पहुंच गई कहाँ, दूसरे कक्ष में, और वहां उनको छींक आने लगी। अपने आप उनके बस की बात नहीं, छींक रोक दें। तो इसी प्रकार ये भगवान वहां रहते हैं, तीनों अपने अपने लोक में, राजधानियों में, और वहां से इनसे निकल रही है मिर्चा के से छौंक की रेंज या सबको प्रभावित की हुई है। रजगुण ब्रह्मा से हम यहाँ की बकवाद सारी संतानोत्पत्ति और बुरी दृष्टि या यहाँ क्या सुख सुविधाएं, कार कोठी बंगले, ये उसके विवश कर रहे हैं, बस की बात नहीं जीव का। और दूसरी सतोगुण की, उसे हम सतिथि में रहते हैं। सतिथि माने जो मेरा बेटा या मेरी बेटी, एक दूसरे में मोह ममता फंसी रहे, हटाई नहीं हटे, इतनी जबरदस्त है यार। एक दूसरे की ममता, बेटा में मोह, बेटे माँ बाप में ममता, पति पत्नी में ममता, बच्चों में, कोठी कार बंगलों में। एक थोड़ी सी जमीन के टुकड़े के लिए कटका मर जाते हैं। तो ये जीव के बस का नहीं, ये जो ममता हट सके। एक समय की बात है, एक पहले ये दास गांव छुडानी में गरीबदास जी का जो एक स्थान बना रखा है, वहां सत्संग होते हैं, वहां जाया करता था। मेरे गुरुजी भी वहां जाते थे, लेकिन गुरुदेव ने कह दिया था, बेटा यहाँ मत आना, अब तुझे आदेश दे दिया, भक्ति कर और लोगों को समझा, उपदेश दे। यहाँ केवल हम इसलिए आते थे कि कोई अच्छी आत्मा यहाँ आए, हमारा ज्ञान को सुने और वो फिर सतमार्ग को ग्रहण कर ले। लेकिन यहाँ छुडानी के जितने भी ये महंत हैं या अन्य जो भी यहाँ आते हैं संत, इनको किसी को भी ज्ञान नहीं है गरीबदास जी क्या बताना चाहते हैं। ये सब मनमुखी अपनी अपनी कथाएं सुनाते हैं। तो उस समय हम वहां जाते थे, तो वहां 4-5 ये जो बाबा जी बन रहे थे, लाल कपड़े पहन रहे थे, 5-6 जने बैठे, मतलब ओल्ड एज के थे, वृद्ध अवस्था सी थी उनकी, यानी 60 से ऊपर ऊपर थे सारे। और वो आपस में बातें कर रहे। एक कह रहा दूसरे को कि तू काहे का जो बैरागी है, काहे का तू बाबा जी बन गया है, तू तो घर जाता है, अपने घर वालों को या पूजा मिली हुई पैसे दे के आता है। तो एक और कहता है जो उसको कह रहा था, वो कहता तू भी तो जाता है, इसको कह रहा तू नहीं जाता, और चुप हो गया। तीसरा कहने लगा, भाई बात क्या है कि एक ये जो हमने घर भी त्याग दिया और फिर भी ममता बच्चों से हट नहीं रही, बड़ी समस्या है। उनमें से एक कहता भी एक बात कर देना, घर वाले हमारी पिटाई कर दें, फिर तो ममता हट सके है। तो उन्हीं में से एक कहने लगा, मेरे साथ वो काम भी हो लिया फिर भी ना हटती, मेरी घरवाला ने पिटाई भी कर दी और फिर भी उन बच्चों ने, और फिर भी ना जाए वहां, उनसे ममता नहीं हटती, फिर भी जाता हूं और बाबा जी बन रहा। हाय हाय, परमात्मा क्या कहते हैं, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। कि कहते हैं एक परिवार त्याग दिया तने, एक नारी को त्याग दिया इसलिए कि भक्ति में बाधा बनती है, मैं भक्ति करता हूं, ये बाधा ना बन जाए। कहते हैं 5 नारी तेरे साथ रही, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये भी बाधक हैं, इनको त्याग बच्चा जो बैरागी बनेगा। इनको घर रहकर त्याग लेते, जंगल में जाके त्याग।
लेकिन भक्ति करें सतनाम बिना बात पड़े को नहीं, चाहे घर रहे चाहे बाहर। क्या बताते हैं? तो इस प्रकार इन तीनों देवताओं के अंदर जो गुण हैं उनसे हम सभी प्रभावित हैं। और तमोगुण का अपना पता है, छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाए, घर वाले भी आपस में गुर्र शुरू कर दे छोटी सी बात पर, तो ये तमोगुण का प्रभाव। क्योंकि इन तीनों से ही हमें यहाँ पर काल ने तीनों के कारण ही हमें रोक रखा है, हमारी यहाँ दुर्गति करवा रखी है, ये सीधे से शब्दों। अब गरीबदास साहब जी क्या बताते हैं कि कबीर परमात्मा की भक्ति कर लो, उससे क्या होगा? गर्भवास मिटे निज नाम रटे। निज नाम है, आम अन्य नामों से कोई लाभ नहीं होगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और कोई मंत्र नहीं, नथिंग एल्स। ओम यह एक अक्षर है और इसकी जो साधना करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वो इससे मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा का उसमें विधान बताया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, बस और कोई मंत्र नहीं। ओम तत्सत, ओम तो ब्रह्म का, तत् और सत ये डैश ला रखे हैं, ये सोच लिया डॉट ला रखी है। ये डॉट का ज्ञान दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर किसी को नहीं है, ये सांकेतिक शब्द है। और यदि किसी नालायक ने मुझसे उपदेश लेकर किसी कारण से अपनी महिमा का भूखा या वैसे अपना कर्म बिगाड़ने के लिए स्वयं नाम लेकर के औरों को दान करने लग जाएगा तो महापापी अपराधी है, क्योंकि वह अधिकारी नहीं है। अब अनाधिकारी व्यक्ति किसी लाइसेंस बनाकर दे दे या पासपोर्ट बना दे तो दोनों पिटेंगे, बनवानियों का भी अपराधी और बनाने वाला भी अपराधी, और तब तो पकड़े जाएंगे अवश्य जब वो जाएंगे एयरपोर्ट पे, तो उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। तो नकली गुरुओं से उपदेश प्राप्त करके यदि यही निज नाम तुम जाप भी करते रहोगे तो भी लास्ट में पिटाई होगी, काल के जाल में रह जाओगे। गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों युगन युगन चोले धरता। पुणात्माओं, ऐसा गूढ़ ज्ञान है परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया हुआ गरीबदास जी के अंतःकरण में फीड किया, उन्होंने एज ए कंप्यूटर बार लिखवा दिया। गरीबदास जी का सिर्फ इतना रोल समझ लो इसमें, जैसे कंप्यूटर में कोई मैटर भर दिया और फिर उसको निकाल दिया। ये सारा ज्ञान कबीर परमेश्वर ने उनमें फीड किया, उन्होंने फिर बोल दिया उन्हीं की प्रेरणा से, और गोपाल दास जी ने ये लिपिबद्ध कर लिया और आज आपके लिए ये अमृत सिद्ध हो गया। कहते हैं गर्भवास मिटे निज नाम रटे। पुण्यात्माओं, ये 5-7 लाइन है, 10 पंक्तियां हैं इस एक परमात्मा के महिमा के एक शब्द में। इनको समझाने में 1 हफ्ते का सत्संग हो जा। ये इतना गूढ़ रहस्य है, वेदों का ज्ञान तो इसके सामने पास्यंग भी को ना। यानी वेद ज्ञान गलत नहीं है, लेकिन उससे भी हटकर ये ज्ञान और सिंपल लैंग्वेज में साधारण भाषा में है, लेकिन ये रहस्य गूढ़ है इसके अंदर। उनको तत्व ज्ञान के बिना नहीं समझा जा सकता। अब क्या बताते हैं कि गर्भवास मिटे निज नाम रटे। सही नाम रटने से आपका गर्भवास यानी फिर दोबारा जन्म में नहीं होगा, मां के गर्भ में नहीं आएगा। ये सदा के लिए झंझट मिट जाएगा और वो सतलोक स्थान मिलेगा जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में कहा है, तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो बता देता है स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में कहा है
कि परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपने मुखारविंद से, अपने मुख कमल से अमृतवाणी बोली। उस अमृतवाणी में, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों की जानकारी बहुत विस्तार से और सत्यता के साथ दी हुई है। वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान देंगे। गीता ज्ञानदाता से अन्य है कोई परमात्म, परम अक्षर ब्रह्म है वो। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। और फिर कहा है कि उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत मिल गया और इस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से उस अज्ञान रूपी गुत्थी को काटे, यानी अच्छी तरह समझ के। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और मैं उसी की शरण में हूं, केवल उसी की भक्ति करो, किसी और की नहीं। गीता ज्ञानदाता स्वयं स्पष्ट कर रहा है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, यानी सतलोक को, शाश्वतम स्थानम, उस शाश्वत स्थान को, अमरलोक को, जहां जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आते और उस नगरी, उस स्थान का कभी नाश नहीं होता, उसको प्राप्त होगा। और यहां क्या कह रहे हैं परमात्मा, खुद बोल रहे हैं गरीबदास जी के माध्यम से, चल थीर करूं अवगत नगरी, तू लख 84 क्यों फिरता। चल थीर करूं, कहते चल तुझे स्थायी रूप से वहां तेरा स्थान दे दूंगा, कभी दोबारा जन्म नहीं होगा। चल थीर करूं अवगत नगरी, अविगत नगरी, जिसकी गति को कोई नहीं जानता, उस स्थान को कोई परिचित ही नहीं है, जिसको मैं देख रहा हूं। गरीबदास जी करे चल थीर करूं अवगत नगरी, तू लख 84 क्यों फिरता। और सत्संगति ले निज साधु की नहीं, नाम बिना कारज सरता। क्या बताते हैं कि चल तुझे उस सनातन परम धाम में स्थायी रूप से स्थापित कर दूंगा, फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आएगा। तू 84 लाख योनियों में क्यों कष्ट उठा रहा है। फिर कहा है कि सत्संगति ले निज साधु की, यानी आम संतों से भी बात नहीं बनेगी। निज साधु तत्वदर्शी संत की संगत कर, उनसे उपदेश प्राप्त कर। नहीं नाम बिना कारज सरता, कहते नाम बिना, यानी सही नाम मिले, सच्चा नाम मिले, सत्य नाम मिले, जिसमें 2 अक्षर होते हैं, एक ओम और एक तत्, ये सांकेतिक है। और सार नाम, ये सत्य जो है, ये सार नाम की तरफ संकेत है, ओम तत् सत्य। तो कहते हैं नहीं नाम बिना कारज सरता, कहते नाम लेना पड़ेगा और नाम की भक्ति करनी पड़ेगी, उस कमाई से ही तेरा छुटकारा होगा। विधि मैं बताऊंगा, मर्यादा में रहना होगा। कोई तेरे ऊपर आपत्ति आओगी तो खड़ा पाऊंगा। कबीर साहब कहते मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन नीत साबित रखना और आन उपासना ना करना, किसी देव को इष्ट रूप में नहीं मानना। दयावंत विवेक भय ज्ञानी, टुक छेड़ करे तो सब लड़ता। हरिषे विवेक की दिखर बड़े ज्ञानी, संस्कृत बोलते रहे हैं, या कोई तपस्या करता है, कोई नगन फिरता है, कोई राख रमा रहा है। कहते हैं एक बार छेड़ कर देख दे,
इनको जरा सा टोक दे और मान ले वो कोई ज्ञान तुम्हें बता रहे हों और उसमें आप एक बार विरोध कर दो उनके ज्ञान का, तेरा सिर में चिमटा मारेंगे। और दिखे इसे बढ़िया बड़े महापुरुष है, मीठे बोले। अब कहते हैं दयावंत विवेक भय ज्ञानी, टोक छेड़ करे तैं सब लड़ता, ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। कितनी प्यारी बात कही है। कहते हैं किसी ने तो बड़े बड़े केस रखा रखे हैं, किसी ने तो बड़े बड़े जटा रखा रखी है और दाढ़ी बढ़ा रखी है, माला डाल रखी है, लाल पीले कपड़े पहन रखे हैं और चमटा चमटा लेकर है, जोड़ी डंडा लेकर और ऐसा बनकर बैठा जैसे महात्माएं पड़ा है। और किसी ने मूंड मुंडा लिया और गोटम गोट हो रहा, दाढ़ी मूछ मुंडा के, लाल कपड़े पहन के, सरक का कचकोल कढ़ा के और माथे में तिलक तुलक ला के उसे तो महात्माएं पड़ा है। क्या बताते हैं कि इन बाह्य आडंबरों से संत भक्त नहीं बनते। जिसके पास सत भक्ति की कमाई है उन्हीं से यम के दूत डरेंगे उस भक्ति की कमाई से, और जिसके पास परम संत की का उपदेश होगा उस मालिक से भय मानते हो यम के दूत। इस बाह्य आडंबर करने वालों की से यम किंकर नहीं डरते, उनको पकड़ कर ले जाएंगे और नरक में ठोक देंगे। ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, चुंडित बड़े बड़े जिन्होंने जूथर बढ़ा रखे, बड़े बड़े जटा बढ़ा रखे, चुंडे वाले, और मुंडित जिन्होंने कति सिर के बाल भी कोरा कचकोल कढ़ा रखा, दाढ़ी मूछ मुंडा गए नो कति पॉलिसी करवा लें। कहते इनसे जम किंकर ना डरता, इन बकवादा तो ना डरता। एक बार कहते ना दयावंत विवेक भय ज्ञानी, टुक छेड़ करे तो सब लड़ता। तुम इन भगत और संत मान रहे हो। एक समय कुंभ का मेला भरा था हरिद्वार में, हर की पैड़ी पे उसकी पर भी लगी थी। तो वहां पर ये सभी तीनों गुणों के उपासक, रजगुण जैसे तीनों गुणों के उपासक, ये गिरी, पुरी, नाथ, नागा, सन्यासी, वैष्णव, ये तीनों गुणों के उपासक यानी जिनको हम महात्मा माना करते थे, ये वहां चले जाते हैं जहां कुंभ का पर्व होता है। और वहां जहां पर इन्होंने सुनियोजित कर रखा है कि यहां पर भी लगेगी, यानी उस समय कि कोई तालाब या दरिया निहित करते हैं और वो समय निहित कर देते हैं, सीमित समय होता है, उस दौरान सबने स्नान करना होता है वहां पर। तो ये सभी गिरी, पुरी, नाथ, नागा, कनपाड़े, ये सारे अलग अलग अपने, जैसे गिरी अलग, पुरी अलग, सन्यासी न्यारे, बैरागी अलग और कनपाड़े न्यारे, और ये नंगे जो नागा बोले हैं वो अलग, और वैष्णव जो विष्णु जी के उपासक वो न्यारे, अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। वहाँ इनके समुदाय बन जाते हैं जहाँ ये अलग अलग इनके टेंट लग जाते हैं। फिर स्नान करने के समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने एक मुखिया के पीछे पीछे। गिरी अलग, पुरी अलग, नागा के पूरा समूह अलग से, वैष्णव का समूह अलग से। तो उस नहाने के समय, कुंभ के मेले का नहाने का जो समय आया स्नान का, सबसे पहले नागा पहुंच गए, हर की पैड़ियों पर खड़े हो गए नहाने के लिए। पहुंच गए ये विष्णु जी के उपासक जिन्होंने अच्छे तलक तलक ला रखे, किसी ने मूंड मुंडा रखा, कोई दाढ़ी बढ़ा रहा। अब वैष्णु उपासक कहने लगे कि भाई नागा तुम पीछे स्नान करना, पहले हम नहाएंगे क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं। तो नागा कहने लगे नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, हम नी इच्छा हैं, हम निवस्त्र रहते हैं, हमें कोई संसार की किसी वस्तु की चाह नहीं, और हम प्रथम स्नान करेंगे, हम श्रेष्ठ हैं। अब वैष्णु कहने लगे तुम काहे के श्रेष्ठ हो, शरण फेरो, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, पशु की तरह नंगे फिरते हो, राख मारा की, आज तुम नहाने वाले बन गए, 6 महीने ना नहाओ, आज तुम नहाने वाले बन गए, बाहर आओ।
अब इतने में वो नाना नूना तो भूल गए, स्नान तो गए भूल, और लट्ठम लट्ठा नागा हो गए उल्टे सारे। अब हमारी इंसल्ट कर दी, और फिर को उसका जूड़ पकड़ रहा है, उसका बुड़का भर है, तलवार निकाल ली, तीर मारे, गर्दन काट दी, सीधी छुरी घोंप दे एक दूसरे का, जिन्हें महात्मा कहा करते। अब परमात्मा की उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो गरीबदास जी को प्राप्त हुई कबीर परमेश्वर से, क्या बताया? तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा करद चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब क्या बताया है कि तीर तुपक तलवार कटारी ये डट के युद्ध मचावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। भगवान की पैड़ी कहो और भगवान की छाती पर कत्लेआम करने लग रहे तुम। कहते हैं काटे शीस नहीं दिल करुणा, जिनके दिल में दया नहीं, और वह जग में साधक आवे हैं, उनको तुम महात्मा भी कहते हो। इसे नाला के दर्शन करने भी जा कहते उन्हें भी नरक ले जावे हैं, क्योंकि उनके चेले वही रंग भर दें, उनके साथ वह भी फिर इसी क्रिया करेंगे। वो चेले गुरु तो थे सारे, कौन सा एक लड़ा था वहां पर। अब जो गए थे उनसे मोक्ष कराण करवा दिया, बड़ा कल्याण उनका। तो पुण्यात्माओं क्या बताते हैं? दयावंत विवेक भये ज्ञानी, टोक छेड़ करे त सब लड़ता, ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए इनसे जम किंकर ना डरता।